Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering video regarding the Hindu newspapers since so long. If you have not watched previous video, please visit all of that. You would find lot of content on my channel regarding to the your English speaking skills, and definitely you will get leverage of the competitive exam because I have uploaded several test series of the Byju's IAS also over there. And if you are preparing for the state PCS and UPSC, then automatically it would be pro PCS for your competitive exam. Then let's get started with the article. Like, here is an article about the poppy seed और अफीम आपने सुना होगा, उसके बारे में है। कैनाबीज, भांग भी बोलते हैं कैनाबीज को, और पोपी अफीम वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या है, टू कट द एट द रूट्स ऑफ नारकोटिक्स आपको पता है जो नशीले पदार्थ होते हैं। सेंटर प्लान्स टू ड्राइव अगेंस्ट पोपी एंड कैनाबीज, तो एक ड्राइव चला है, एक मुहिम चलाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि भाई हम इसको पोपी को कैनाबीज को ख़त्म कर देंगे। तो इसमें हमारे लिए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या चीज़ें हैं, तो वो मैंने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया है, सो दैट like it can be beneficial for your examination and definitely it would be beneficial for your conversation style also. तो पोपी या ओपियम अफीम बोलते हैं हम, आपने बहुत बार सुना होगा कि अफीम है, अफीम। तो अफीम के बारे में हम बात करेंगे। साइंटिफिक नेम क्या होता है, पापावेर सोमनीफर्म। तो पापावेर से याद रख सकते हैं, इतना याद रखेंगे तब भी काफ़ी है कि पापा, किसी के पापा अफीम खाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। एंड इट इज़ ए मेडिसिनल हर्ब, मतलब एक जड़ी बूटी है दैट प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ एल्कलॉइड्स। तो आपने सुना होगा कि एसिड है या एल्कलॉइड्स है, तो ये एल्कलॉइड्स बनाते हैं, सच एज मॉर्फिन या कोडीन ईटीसी। जो मॉर्फिन या कोडीन बनाते हैं ईटीसी, एंड इज़ बेस्ट नोन फॉर एज ए पेन रिलीवर इन द मॉडर्न मेडिसिन। तो अफीम क्या है, जो मॉडर्न मेडिसिन में है, पेन रिलीवर, जो आपको दर्द निवारक दवाई के रूप में काम करती है, ये नशा कर देती है, जिससे क्या होता है, एनाल्जेसिक बोलते हैं, नशीला दवा टाइप में हो जाता है कि भाई ऑपरेशन से पहले भी ये इसका यूज़ किया जाता है, एज ए पेन किलर यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स, इट इज़ यूज फॉर, ये यूज़ की जाती है बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के लिए। फॉर फ्रॉम पोस्ट ऑपरेटिव पेन, जो देखें कि ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है, पेन मैनेजमेंट एंड पैलिएटिव कम करना, केयर फॉर द टर्मिनल कैंसर पेशेंट्स। जो मान लो कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको जो पेन होता है उसको कम करने के लिए। टू ट्रीट एक्सीडेंट रिलेटेड ट्रोमा, तो एक्सीडेंट से के बाद कोई पेन हो रहा है तो उसको ट्रोमा को, दर्द को कम करने के लिए, दुख दर्द को। एंड क्रोनिक पेन सिंड्रोम्स, जो क्रोनिक लगातार जो पेन सिंड्रोम, मतलब वहम हो जाता है, किसी को बोलते हैं ना इसको सिंड्रोम हो गया, तो उसके लिए भी ये कारगर है, उसके लिए भी ये कामयाब है। अंडर द यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961, तो ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई कन्वेंशन है, एक सहमति है, उसके अंदर नारकोटिक ड्रग्स इंडिया इज अमंग 12 कंट्री, इंडिया भी 12 कंट्रियों में से एक है जिसने साइन कर रखा है। इन द वर्ल्ड अलाउड टू ग्रो ओपियम पोपी फॉर मेडिसिनल यूज़, तो यहाँ पे अलाउ है ओपियम को ग्रो करना, अफीम को, पोपी सीड्स को, किसके लिए, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। हाउएवर इंडिया इज़ द ओनली नेशन, इंडिया अकेला नेशन है अलाउड टू एक्सट्रैक्ट गम ओपियम। तो जो गम ओपियम है उसको, जैसे एक मान लो जैसे एलोवेरा में एक गम टाइप में होता है ना, जिसको खींचते हैं स्ट्रेच हो जाता है, वही वैसे ही गम ओपियम निकालने के लिए इंडिया में ही ऐसा अलाउड है। विच स्किल्ड वर्कर्स मैनुअली एक्सट्रैक्ट द लेटेक्स, जैसे दूध सा जो होता है, दैट कंटेन 70% ऑफ द मोरफिन सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट बाय लेंसिंग इट्स फ्लोर बीरिंग पोड। तो इससे एक मान लो जो एक मटकी बांध देते हैं, पोट बांध देते हैं, और जिससे क्या होता है, इसका जो कंटेंट है जो लेटेक्स की फॉर्म में, जैसे रबड़ के पेड़ से निकालते हैं वैसे ही निकाला जाता है। मोरफिन जिसमें जाता होता है 70% होता है। तो कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चाइना एंड टर्की विच ग्रो लीगल ओपियम यूज़ ए CPS मेथड। तो इनमें ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, चाइना में, टर्की में, इनमें डिफरेंट मेथड यूज़ होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो ओपियम है। अपना थोड़ा सा सिंपल मेथड है जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट हम उसको गम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो 70% मोरफिन सिंथेसाइज करके उसको एक अपना ले लेते हैं पोर्ट में। एंड द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट बाई एट फैसिलिटीज़ कंट्रोल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो डिपार्टमेंट कौन सा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। यूपी, राजस्थान एंड MP आर दी 3 ट्रेडिशनली ओपियम ग्रोइंग स्टेट्स। तो यहाँ पे यूपी में, राजस्थान में एंड
एमपी में यहाँ ग्रोइंग होता है ट्रेडिशनली बहुत पुराने टाइम से, वेयर पॉपी क्रॉप कल्टीवेशन इज अलाउड बेस्ड ऑन दी लाइसेंस इशूड। तो लाइसेंस इशू किया जाता है तभी ग्रो करने की परमिशन मिलती है एनुअली बाय दी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो जो CBN है वो परमिशन देता है तभी लाइसेंस मिलता है, अफीम उगाई जाती है। ओपियम प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया हैज़ बीन ग्रोइंग पॉपीज एट लीस्ट सिंस द 15th सेंचुरी। तो 15वीं सेंचुरी मतलब जो 1401 से लेके 1500 के बीच का टाइम है, तब से हम यहाँ ग्रो कर रहे हैं ओपियम। आपको पता होगा कि एक बार ऐसा रूल भी आया था कि चाइना के साथ और अफीम का 1909 में एक रूल आया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि वो मोनोपोली कंपनी ख़त्म कर दी थी, ऐसा कुछ था। तो मोनोपोली द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसका क्या मतलब वो है बैकग्राउंड क्या है। और द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज्यूम्ड मोनोपोली ऑन द कल्टिवेशन ऑफ पॉपी व्हेन द मुगल एम्पायर वाज ऑन द डिक्लाइन। तो मुगल ख़त्म हो चुके थे जब औरंगजेब 1707 के बाद की बात कर रहे हैं कि भाई ये उसके बाद फ़रूख सियार वगैरह जो थे, बहादुर शाह टू जो लास्ट मुगल एम्पायर थे, उसके बाद क्या हुआ कि ये ओपियम पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। मोनोपोली थी इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। एंड द एंटायर ट्रेड वाज ब्रोट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल बाय 1873। 1873 तक सारा क्या ट्रेड है जो ओपियम का वो आ गया था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के या जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया था 1873 में। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या है, आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस द कल्टिवेशन एंड ट्रेड ऑफ ओपियम पास्ड ऑन टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो ऑटोमेटिकली जब जो बागडोर संभाली इंडियन गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की और अपने देश की, देन ऑटोमेटिकली द पावर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन कंपनी translated into the Indian government hand and with the activity being controlled by the Opium Act 1857। तो 1857 की क्रांति से याद रख सकते हैं, तभी ओपियम का कोई रूल बना था, उसके अकॉर्डिंग ही चलता रहा पावर। और ओपियम एक्ट 1878 और द डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930, तो इसके थ्रू क्या है गवर्नमेंट को पावर मिल गई और वो मोनोपोली करने लगी, कंट्रोल करने लगी और जो ओपियम प्रोडक्शन वगैरह पे। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ पॉपी एंड ओपियम इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस NDPS एक्ट एंड रूल्स। जो NDPS रूल के अकॉर्डिंग ही आजकल उगाया जाता है ओपियम है या पॉपी है जो। एंड प्रोसेसिंग ओपियम इन इंडिया, क्या प्रोसेस होता है, जैसे कहाँ क्या होता है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है प्रोसेसिंग के लिए ड्यू टू द पोटेंशियल फॉर इलिसिट ड्रग, इलिसिट अवैध बोलते हैं ना कि इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, तो अवैध तरीके से मतलब जो चीज़ों का व्यापार होता है, इसलिए रिस्क ऑफ एडिक्शन आदमियों में आदत भी पड़ जाती है। द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम पॉपी इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड इन दी कंट्री। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड किया जाता है विद द क्रॉप्स बीइंग अलाउड टू बी सोन ओनली इन द ट्रैक्ट्स ऑफ द लैंड। कुछ मतलब ट्रैक्ट्स क्या होता है, पोर्शन भाग में, तो विल बीइंग अलाउड, तो ऐसा अलाउड किया जाता है। बीइंग अलाउड टू बी शोन मतलब पैसिव फॉर्म पे बात की गई, टू बी शोन बुआई मतलब बुआई करते हैं आदमी ओनली इन द ट्रैक्ट्स ऑफ द लैंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 22 डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट्स ऑफ MP, UP एंड राजस्थान। यहाँ पे ग्रो किया जाता है। लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या है, द गवर्नमेंट अनाउंसेस द लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर द ओपियम कल्टिवेशन एवरी ईयर प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑन। तो मतलब हर साल क्या है लाइसेंसिंग प्रोवाइड करता है, जो डिटेल प्रोवाइड करता है उसको ही ऑथराइज किया जाता है यहाँ पे। तो मिनिमम क्वालिफाइंग यील्ड होनी चाहिए, उपज होनी चाहिए। द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी कल्टिवेटेड बाय ए सिंगल कल्टिवेटर, तो मैक्सिमम एरिया कल्टिवेटर के द्वारा कितना कल्टिवेट किया जा सकता है, कितना उगाया जा सकता है, वो भी फिक्स है। और जब मिनिमम इतनी आपको मतलब यील्ड देनी है, उपज देनी है, ये भी कंफर्म है इस लॉ के अंदर। द मैक्सिमम बेनिफिट दैट इज अलाउड टू द कल्टिवेटर फॉर डैमेज टू द क्रॉप ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। अब मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, फ्लड आ जाता है या सूखा पड़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली द गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, जो उसका हर्जाना है उसको देगी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का वादा है। इलिसिट कल्टीवेशन, मान लो अवैध तरीके से उगाया जा सकता है। द कल्टीवेशन ऑफ द ओपियम पॉपी इज स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड किया जाता है। द गवर्नमेंट यूजेज सैटेलाइट इमेजेस टू चेक फॉर द इलिसिट कल्टीवेशन, मतलब सैटेलाइट से ट्रैक किया जाता है कि अगर कोई पॉपी सीड्स वगैरह उगा रहा है या नहीं उगा रहा है, अफीम या ओपियम। वन ऑफ द क्रॉप इज रेडी, वंस द क्रॉप, जब क्रॉप रेडी हो जाती है, दे हैव ए फार्मूला ऑन हाउ मच द यील्ड शुड बी। तो गवर्नमेंट के पास फार्मूला रहता है कि भाई इतना एरिया में तो इतना ओपियम मतलब प्रोडक्ट मिलता है, तो ऑटोमेटिकली दे विल चेक दैट द पर्सन इज डूइंग मिसचीवियस थिंग्स और नॉट। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अपना निकाल के थोड़ा सा अफीम रख ले, दिस इज़ नॉट अलाउड अंडर द गवर्नमेंट बिकॉज वी आर हैविंग ए लॉ फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रग्स एंड नार्कोटिक सब्सटेंसेज, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज। तो द इंटायर क्वान्टिटी इन देन ब्रोट बाय द बोट मतलब खरीदा जाता है बाय द गवर्नमेंट। एंटायर क्वांटिटी इज देन बोट बाय द गवर्नमेंट एंड प्रोसेस इट
इट ओन फैक्ट्रीज, जो इसकी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे ये प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग कहाँ होती है? द ओपियम प्रोड्यूस इन द कंट्री इज करंटली प्रोसेस इंटायरली एट द गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कोलाइड फैक्ट्रीज इन यूपी गाजीपुर, जो यूपी में गाजीपुर में यहाँ ओपियम प्रोसेस होता है, एंड एमपी में नीमूच जगह है वहाँ पे होता है। 2 जगह प्रोसेसिंग होती है ओपियम की। एंड एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है इसके, पॉजिटिव यूज़ कहाँ पे है? ओपियम इज ए नेचुरल सब्सटेंस, ये क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है, प्राकृतिक सब्सटेंस है, ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपी सीड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर मेनली यूज फॉर द पेन मैनेजमेंट। तो इसके डेरिवेटिव्स हैं, इसके जो भी कंटेंट है, दे आर यूजिंग फॉर द पेन मैनेजमेंट ओनली। एंड द एक्सट्रैक्ट्स जो भी निकलते हैं फ्रॉम ओपियम पॉपी सच एज मोरफिन आर पोटेंट पेन किलर। तो मोरफिन क्या है? पेन किलर के रूप में काम होता है, और मेनली प्रिस्क्राइब टू दी कैंसर पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स के लिए भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, डॉक्टरों के लिए सलाह दी जाती है। द ओपियम प्रोडक्ट कोडीन इज़ हेल्पफुल इन कफ सप्रेशन। तो खांसी को दबाने के लिए कोडीन यूज़ करते हैं। एंड if you are belonging to the rural area, and then automatically your parents have given you particular like afim for in the small quantity for curing of the cough and cold. This is the norms in the generally in the Rajasthan area and Haryana area. तो इसके नेगेटिव क्या यूजेज हैं? नेगेटिव, इट इज़ यूज इलिसिटली, जो अवैध तरीके से, फॉर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड इवन ईटिंग एज पिल्स। तो गोलियों के रूप में भी बंदे खाते हैं इनको, एंड दैट कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर देयर हेल्थ एंड लाइफ। The addictive properties of the opium is the reason that the cultivation of poppy is highly regulated around the world. तो ये भाई एडिक्टिव है, आदमी को लत लग जाती है, इसलिए क्या है, इसका स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में, ग्लोब में। एंड एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं? दीज आर एनी ऑफ ए क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। तो ये क्षार होते हैं, जो आपने सुना होगा अमल या क्षार, तो ये क्षार होते हैं, बेसिस होते हैं। तो ये नेचुरली अकरिंग जो ऑर्गेनिकली होते हैं, नाइट्रोजन बेस में क्या होता है? नाइट्रोजन मिली होती है। एंड हैव डाइवर्स एंड इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। तो ये फिजियोलॉजिकल बहुत प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं आदमी की। और इसकी वेल नोन एल्कलॉइड्स इंक्लूड मोरफिन भी होता है इनमें, या स्ट्राइकाइन या क्विनिन, एफेड्राइन एंड निकोटीन। तो ये इनके एग्जांपल है वेल नोन एल्कलॉइड्स के। मोरफिन है, स्ट्राइकिन है, क्यूनिन है, एफेड्रीन है एंड निकोटीन है। एल्कलॉइड्स आर फाउंड प्राइमरली इन प्लांट्स एंड आर स्पेशली कॉमन इन सर्टेन फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ मतलब पौधों की जाति में होते हैं। दे हैव डाइवर्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। इंडिया एक्सपोर्ट्स एल्कलॉइड्स टू सेवरल कंट्री। हम यहाँ से बहुत कंट्री में एल्कलॉइड्स क्या है भेजते हैं। यूजेस क्या है? द पोपी स्टेम जो तना है इज कट बिलो द पोड। तो जो फूल के नीचे से काट दिया जाता है। देन क्रश टू द प्रोड्यूस ए कंसनट्रेट। तो उसको क्रश किया जाता है कुछ गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए। एल्कोलॉइड्स ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम आर यूज टू मेक कफ सिरप। कफ सिरप बनाने के लिए काम आता है। कैंसर मेडिसिन एंड पेन मैनेजमेंट मेडिसिन के लिए यूज होता है। थ्योरेपेटिकली क्या है? एल्कोलॉइड्स आर पर्टिकुलरली वेल नोन एनेस्थेटिक्स, मतलब बेहोश करने वाले, एंड कार्डियो मतलब हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाले, एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, जो मतलब बंदों के घुटनों में, हाथों में, पैरों में सूजन आते हैं, दैट कैन बी यूजफुल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज आल्सो। मतलब उसमें बंदे को दिया जाता है, तो मान लो उसके सूजन है तो वो भी कम कर सकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं इसमें। वेल नोन एल्कलॉइड्स यूज इन क्लिनिकल सेटिंग्स इंक्लूड मोरफिन, स्ट्राइक्राइन, क्विनिन, एफेड्रीन, निकोटीन। इसके तौर पर ये अपनी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। एल्कलॉइड्स हैड सम यूज एज इंसेक्टिसाइड्स। तो ये कीड़े मारने के लिए भी यूज होता है, बट देयर यूज वाज लिमिटेड बहुत कम था ड्यू टू दी हाई टॉक्सिसिटी ऑफ दी ह्यूमन्स। तो आदमियों में ज़्यादा जहर भर जाता है, इसलिए वी आर नॉट यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एज ए, मतलब कीड़ों मारने के लिए यूज़ नहीं करते कीटनाशक दवाइयों में। आई होप आपको समझ में होगा। दिस इज़ दी लाइक कंसाइंस आर्टिकल अबाउट दी ओपियम।